किसान आंदोलन 2.0 की दस्तक दिल्ली तक हो चुकी है। मुकदमा वापसी और गारंटी एमएसपी की मांग को लेकर किसान पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। किसानों ने इस बार आंदोलन को दिल्ली चलो का नारा दिया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तस्वीर लेकर आई है, किसानों का एक जत्था फतेहगढ़ साहिब से आगे बढ़ रहा है। और ये देखिए कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब पुलिस ने ड्रोन के जरिए न सिर्फ कंट्रोल की कोशिश की, बल्कि यहां पर आप देखिए इसमें किस तरह से ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। और यहां पर आंदोलनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर देखिए, दर्शकों को दिखाइए फुल स्क्रीन तस्वीर, किस तरह से आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। और यह हालात तब है जब अभी किसान पहुंचना शुरू हुए हैं। यानी सोचिए कल की तारीख में दिल्ली की स्थिति क्या हो सकती है जब किसान पूरी तौर पर पूरे जोर शोर के साथ दस्तक देंगे दिल्ली में। दो छोड़े ना, दो ही है ना। हाँ और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीर है। मैं लाइव तस्वीर दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए गए हैं ताकि बॉर्डर को सील किया जा सके। देखिए कितने बड़े बड़े कंटेनर्स का इंतजाम किया गया है। और ये लाइव तस्वीरें, ये सीधे ब्रॉडकास्ट आप देख पा रहे हैं बॉर्डर के इलाकों से, दिल्ली की सीमाओं पर किस तरह से तैयारी की गई है। ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया बोल रहा है मैं आपके लिए। सिंगू बॉर्डर से एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट आप देख रहे हैं। यानी कि ये जो तस्वीरें हैं, ये देखिए किस तरह से यहां पर पुलिस की तैयारी की गई है। यानी किसानों ने दिल्ली पहुंचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और एक और तस्वीर लाइव में आपको दिखाता हूं जल्दी से, किस तरह से कटीली तारों का इंतजाम किया गया है। बैरिकेड्स के ऊपर इस तरह से कटीली तारों का, बार्ब्ड वायर का इस्तेमाल किया गया है ताकि बैरिकेड्स को लांघा नहीं जा सके। और यह भी लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर है। और यह तैयारी अभी भी जारी है। आप देखिए यह तैयारी अभी भी जारी है, किस तरह से इन बैरिकेड्स को, इसके ऊपर ये वायर लगाए जा रहे हैं, कटीली तारों का फेंस लगाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव लाइव ब्रॉडकास्ट आप देख रहे हैं। सिर्फ इंडिया बोल रहा है में किस तरह से कल के लिए तैयारी की जा रही है बॉर्डर्स पर। अब एक और बात आपको बताऊं कि किसानों ने दिल्ली पहुंचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सड़क पर ही अब रात का डेरा डाल दिया गया है। पन्नी और टेंट लगाकर रात बिताने का इंतजाम कर दिया गया है, जैसे किसान आंदोलन पार्ट 1 में देखने को मिला था। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की गई है। किसानों का कहना है कि कल 13 फरवरी को किसान आगे कूच करेंगे। अब किसानों का बयान आपको सुनवाते हैं। वो है पूरे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम पूर्व भारत से 200 से प्लस जथेबंदियां जो संगठन है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे अपनी अपनी तरफ से। और यहाँ भी फौजें खड़ गई है। ये आंदोलन जो अधूरा छोड़ के आए थे उनको पूरा कराने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। में केंद्रीय पुलिस बल के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। क्या क्या तैयारी की गई है सारा मैं डिटेल आपको बताऊं। जल्दी से ग्राफिक्स लेकर आइए। सीमाएं सील कर दी गई हैं, दिल्ली के बॉर्डर सील कर दी गए हैं। एंट्री पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। और ये कोई ऐसी वैसी बैरिकेडिंग नहीं है। इन बैरिकेडिंग्स पर कटीली तारें लगाई गई हैं। रास्तों पर बड़ी बड़ी कीलें बिछा दी गई है, जिसकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई। बैरिकेडिंग सीमेंटेड की गई है, यानी पुख्ता बैरिकेडिंग की गई है जिसे हटाया नहीं जा सकता है। सड़कों पर ट्रेंच खोदे गए हैं। 5000 जवानों को लगाया गया है। सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। दिल्ली के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। और 1 महीने के लिए बॉर्डर एरियाज में धारा 144 लगा दी गई है। यह सबसे ताजा अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूं। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मिल रही है किसान आंदोलन को लेकर। जल्दी से लेकर आइए बड़ी खबर, फुल स्क्रीन दिखाइए। बड़ी खबर आ रही है, शंभू बॉर्डर तक किसान पहुंचने लग गए। सुबह दिल्ली के लिए कूच करेंगे और दिल्ली की सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में 5000 जवानों को लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट में 5000 जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी तरह से विपरीत परिस्थिति ना हो, किसी तरह से अप्रिय स्थिति ना हो, किसी तरह से माहौल को भड़काने की कोशिश ना हो, किसी तरह से किसी दूसरे आम नागरिक को परेशानी ना हो। मेरे साथ रजनीश जुड़ रहे हैं, रजनीश को लेकर आइए स्क्रीन पर। रजनीश इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं आपके लिए और एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रजनीश, आपके पीछे हम देख सकते हैं कटीली तारों का इंतजाम। इस बार इतनी पुख्ता तैयारी क्यों है? क्या किसी अप्रिय स्थिति के होने की इनपुट मिले हैं?
क्या एलआईयू इस तरह की जानकारी दे रहा है? देखिए विवेक, सबसे पहले मैं आपको जो तैयारियां हैं वो मैं आपको दिखा दूं। इस समय मैं टीकरी बॉर्डर पे मैं मौजूद हूं और ये वो एपिक बॉर्डर है जो सिंगू बॉर्डर के बाद, गाजीपुर बॉर्डर के बाद टीकरी बॉर्डर सबसे ज्यादा एपिक सेंटर था पार्ट 1 में। पहले आप तैयारियां देखिए, बैरिकेटिंग के ऊपर कटीली तारों को लगाना शुरू कर दिया है और आप देखिए जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगी वहां तक बैरिकेड्स और कटीली तारें वहां पर नजर आएंगी। इसके साथ साथ आप सामने देखिए, सामने जो लोहे के कंटेनर हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है और उसके बाद एक सीमेंटेड जो स्लैब्स है उनको भी यहाँ पर रखा गया है। जो रोड रोलर है उसको यहाँ पर लगा दिया गया है, साथ ही जो मलबा है उसको यहाँ पर लगाया गया है। इसके साथ साथ अगर मैं विवेक आपको बताऊं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। अभी कुछ देर पहले जो डीसीपी आउटर थे जिमित चिरम, वो यहाँ पर पहुंचे थे और उनका ये कहना था कि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या इस बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा, मैं अपने विजय सनी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि क्या ये हरियाणा की तरफ से बॉर्डर ट्रैफिक आ रहा है दिल्ली में। मैंने जब उनसे पूछा कि इस बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी इन बॉर्डर्स को सील नहीं किया जाएगा, जैसे जैसे स्थिति यानी कि रजनीश, एक बार फिर से इस आंदोलन की वजह से आम लोगों को दिक्कत होने वाली है, आम लोगों को परेशानी होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट दिया, लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखाई और दिखाया कि किस तरह से किसान आंदोलन के पहले दिल्ली में तैयारी की जा रही है। लेकिन मेरे पास कुछ सोर्सेज के हवाले से ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दरअसल किसानों ने पंजाब से कूच शुरू कर दिया है और इंडिया डेली लाइव को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैं आपको डिटेल बताता हूं कि क्या होने जा रहा है। 2000 ट्रैक्टर से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। 25,000 किसान दिल्ली में एंट्री चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं। 6 महीने का राशन लेकर आ रहे हैं, सामान लेकर आ रहे हैं और अगर दिल्ली में एंट्री नहीं मिली तो जितने भी किसान हैं वो बॉर्डर पर ही, हाईवेज पर डेरा डालेंगे और यहीं इंतजार करेंगे सरकार के फैसले का। किसानों को दिल्ली में प्रवेश से पहले सीमा पर रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पिछले बार से ज्यादा तैयारी की है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पिछली बार की स्थिति देखी थी। इस बार दिल्ली पुलिस ज्यादा एहतियात बरत रही है। दिल्ली के किन किन बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है वो भी मैं आपको जल्दी से मैप के जरिए बताता हूं। दिल्ली का नक्शा लेकर आइए, मैं दर्शकों को दिखाऊं। ये देखिए, इस तरफ से मैं आपको दिल्ली का नक्शा दिखाता हूं और बॉर्डर एरियाज दिखाता हूं। सबसे पहले सिंगू बॉर्डर को देख लीजिए, वो उस तरफ सिंगू बॉर्डर है। इसके अलावा टीकरी बॉर्डर पर भी, यहां से भी एंट्री पॉइंट पर इस जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ गाजीपुर बॉर्डर पर, यहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और लोनी बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चिल्ला बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और रजोकरी बॉर्डर पर भी, यहां पर भी इस एंट्री पॉइंट पर भी सुरक्षा का इंतजाम है। कापस हेड़ा बॉर्डर पर भी एहतियात बरती जा रही है। इसके अलावा डीएनडी फ्लाईओवर पर भी एहतियात बरतने की बात कही गई है। डीएनडी फ्लाईओवर यहां पर आता है जो चिल्ला बॉर्डर से होकर ही निकलता है। तो इन इलाकों में, और मैं आपको थोड़ी देर रखिएगा, 1 सेकंड रखिएगा इस मैप को। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस इलाके में रहते हैं और यहां से अपने काम के लिए दिल्ली एनसीआर में ट्रैवल करते हैं तो कल जब आप निकले अपने काम के लिए तो ट्रैवल एडवाइजरी जरूर पढ़ लीजिएगा या गूगल मैप्स पर अपने ऑफिस के लोकेशन का मैप देख लीजिएगा कि जाम कितना है। कल को इस इलाके में परेशानी हो सकती है और ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मंगलवार यानी कल से सिंगू बॉर्डर से कमर्शियल वाहनों की आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई है। किसान आंदोलन से दिल्ली बंधक ना बने, इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अब ये 3 लेयर सिक्योरिटी क्या है वो भी आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं। 3 तस्वीरें दिखाइए। पहली लेयर में सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है। सीमा से जुड़े हुए रास्तों पर सीमेंट बोल्डर रखे गए हैं और उनको कंक्रीट और सीमेंट से और साथ ही साथ सरिया लगाकर उसको पुख्ता कर दिया गया है। दूसरी लेयर में कटीली तारों वाली फेंसिंग का इस्तेमाल किया गया है जिसमें लोहे के बैरिकेड्स पर कटीली तारें लगाई गई हैं। तीसरे और अंतिम लेयर में रास्तों पर लोहे की कीलों को बिछाया गया है जिसे किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में ना घुस जाएं। दिल्ली में जिस तरह से तैयारी की गई है उसके बाद से दिल्ली के कई इलाकों में लंबा जाम लगने वाला है और इसकी वजह से रूट डाइवर्जन किया गया है। 13 फरवरी को होने वाले किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा शामिल नहीं है। दिल्ली चलो मार्च का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने किया है। ये दोनों संगठन 200 से अधिक किसान संघ के साथ मिलकर आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर संगठन पंजाब हरियाणा से जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि दिल्ली चलो मार्च में हिस्सा लेने वाले किसान भी इन्हीं राज्यों से आ रहे हैं।
हालांकि आमतौर पर किसान के मुद्दे पर एक्टिव रहने वाले संयुक्त किसान मोर्चा और जाट समुदाय की खाप ने भी प्रदर्शन से दूरी बनाई हुई है। ये कुछ किसान मोर्चा का संयुक्त आंदोलन है, लेकिन फिर भी पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। इस किसान आंदोलन में कौन कौन से मोर्चा शामिल हो रहे हैं, ये भी मैं आपको डिटेल बता देता हूं। इसमें किसान मजदूर मोर्चा है, किसान मजदूर संघर्ष समिति है, भारतीय किसान यूनियन एसपीएस है, भारतीय किसान यूनियन जनरल सिंह है, भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद है, प्रोग्रेसिव फार्मर फ्रंट भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहा है। इस आंदोलन से वैसे अभी तक ऑल इंडिया किसान सभा ने दूरी बनाई हुई है, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है। मंगलवार को किसानों ने दिल्ली में घुसने के कई इंतजाम भी किए हैं, जिनमें उन्हें नए नए तरीके से देखा जा सकता है। अभी हमने आपको पुलिस की तस्वीर दिखाई, पुलिस के इंतजाम दिखाए, अब जल्दी से दिखाइए किसानों ने अपने ट्रैक्टर को कैसे मॉडिफाई किया, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आइए अगर वो तस्वीर हो कि किस तरह से ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई किया जा रहा है, ताकि उन ट्रैक्टर्स के जरिए देखिए, और जरा फुल स्क्रीन दिखाई तस्वीर। अब इस ट्रैक्टर को देखिए, जरा बिग वॉल पर लेकर आइए। आपने बाहुबली फिल्म अगर देखी होगी तो बाहुबली फिल्म में कुछ ऐसा ही ट्रैक्टर, ऐसी ही गाड़ी कॉन्सेप्ट दिखी थी। अब इस ट्रैक्टर को आप देखिए, इस ट्रैक्टर के ऊपर एक लोहे की शील्ड बनाई गई है, एक तरह से चारों तरफ से इसे कवर किया गया है। सामने का आकार, सामने का हिस्सा आप देखेंगे तो यहां पर कुछ इस तरह से बनाया गया है जिससे रास्ते में आने वाले किसी भी चीज को इस ट्रैक्टर से तोड़ा जा सके, हटाया जा सके। यानी कि साफ है कि किसानों की तैयारी भी इस बार पुख्ता है। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है किसानों की तैयारी किस तरह से बैरिकेड्स को हटाने को लेकर है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मुझे मिल रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। जल्दी से बड़ी खबर लेकर आइए। चंडीगढ़, बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। किसान और सरकार के बीच बैठक जारी है, सरकार और किसानों के बीच सहमति बनती नजर आ रही है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये फिर आंदोलन रद्द किया जा सकता है। बिजली अधिनियम 2020 रद्द करने पर सहमति बन गई है, ये भी सूत्र मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, इतनी ब्रेकिंग न्यूज कोई नहीं आपको बताएगा जितनी मैं बता रहा हूं। आज की स्टोरी में किसानों पर दर्ज सभी मामले वापस होंगे, सूत्र ये भी बता रहे हैं। और लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा देने पर भी सहमति बनती नजर आ रही है। तो किसानों की जो मांगे हैं उस पर सहमति बनती नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सोर्सेज हमारे लगातार इन्फॉर्म कर रहे हैं। चंडीगढ़ में जो बातचीत चल रही है उसमें सहमति वाला फॉर्मूला निकल गया है, ये हमें सोर्सेज बता रहे हैं। और किसान आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। केंद्र सरकार ने बवाना स्टेडियम को जेल बनाने का प्रस्ताव भेजा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि बवाना स्टेडियम जो है उसको जेल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है, ये बड़ी खबर आ रही है। यानी कि केंद्र सरकार भी पूरी तरह से तैयार है इस आंदोलन को लेकर। इस आंदोलन में किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना हो, इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई।